नमस्कार। बिहार नीट यूजी राउंड 1 का जो रैंक कार्ड आज पब्लिश हो चुका है, जिसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है। अब जो इतने सारे कमेंट्स मेरे जो वीडियो में आए हुए हैं, अब सबका देखिए रिप्लाई देना थोड़ा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि सबको रिप्लाई दिया जाए, क्योंकि रैंक के अकॉर्डिंग समझना भी है कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अब मैं इस वीडियो में आपको जो बताने वाला हूँ स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग, कि अगर आपका स्टेट रैंक इतना है तो लास्ट ईयर में जो स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। और साथ ही मैं ये भी बताने वाला हूँ कि ये जो आप देखेंगे रैंक इतना हाई गया है, मतलब रैंक लास्ट ईयर से देखेंगे ज़्यादा ही कैंडिडेट जो है रजिस्टर्ड हुए हैं। क्यों ज़्यादा रजिस्टर्ड हुए हैं, क्यों ये इतना ज़्यादा जो रैंक है आपका आ रहा है। साथ ही चाहे वो गवर्नमेंट के कैंडिडेट हों या प्राइवेट के हों, उन सभी को मैं बताने वाला हूँ। लास्ट ईयर जो स्टेट रैंक, किस स्टेट रैंक पे कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, ये मैं बताऊंगा। और कैटेगरी वाइज मैं बताऊंगा, चाहे वो माइनॉरिटी हो, एनआरआई हो, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सभी का डिटेल में आपको मिलने वाला है। देखिए, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ एकदम जो अथेंटिक होता है, मतलब जो लास्ट ईयर गया है उसके अथेंटिक ही मैं बताऊंगा। और कट ऑफ से क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, स्किप नहीं करना, और प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मैं स्टार्ट करता हूं कि कैसे आपने समझना है जो आपका रैंक आया है, रैंक कार्ड आया है, जिसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, जब रजिस्ट्रेशन होगा या पैड सर्विस आप चाह रहे हैं तो अभी आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला जो डाउट्स है कि सर लास्ट ईयर जो यू आर रैंक राउंड 1 में कितना था, मतलब यू आर जो रैंक था, एक बार मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। देखिए, ये मैंने जूम कर लिया है। ये राउंड 1 का यूआर रैंक है, जो लास्ट राउंड 1 में अगर हम देखेंगे तो 8016 कैंडिडेट जो है इनको कॉलेज अलॉट हुआ है। क्या बात कह रहा हूँ समझ लीजिए, अलॉटेड की बात हो रही है, ये अलॉटेड लिस्ट है जिन बच्चों को ये कॉलेज अलॉट हुआ है उनकी बात हो रही है, ना कि ये रजिस्टर्ड कैंडिडेट की। लास्ट ईयर कितने रजिस्ट्रेशन हुए उसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे अलॉटेड है। ये यू आर रैंक 8016 पे इस कैंडिडेट को अलॉट हुआ है, ये लास्ट बच्चा है जिसको अलॉट हुआ है। और कोर्स की बात करें तो एम बी बी एस, बी डी एस और वेटनरी, तीनों की यहाँ पे बात हो रही है। तीनों का ये लिस्ट है राउंड 1 में जो अलॉटेड हुए हैं। तो अच्छे से समझ रहा है। अब ये को आप लोग ये नहीं समझ लीजिए कि सर 8000 ही पिछली बार रजिस्ट्रेशन हुए, तो ऐसा नहीं है। 8016 यूआर रैंक तक कैंडिडेट जो है अलॉटेड हुए थे, उनको सीट मिल गया था, चाहे वो एमबीबीएस का हो, चाहे वो बीडीएस का हो, चाहे वो वेटनरी का हो। तो ये आपके मन में डाउट चल रहा होगा, तो ये यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि लास्ट ईयर कितने कैंडिडेट को अलॉटेड हुआ था। अभी रजिस्ट्रेशन का मुझे कंफर्म नहीं पता है, इसलिए मैं जब तक कंफर्म नहीं होता हूँ मैं आपको ये शेयर नहीं कर सकता, ठीक है। तो वीडियो अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत हेल्पफुल ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। और मैंने जो ये डाटा रेडी किया बहुत अच्छे से समझा है और बहुत ही अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब उससे पहले एक बात और मैं बोल देता हूँ कि जो कट ऑफ है ये हाई क्यों है, ठीक है। कट ऑफ हाई, ये कट ऑफ हाई होता हुआ क्यों दिख रहा है, ठीक है। रीजन उसका एक मैं आपको बता दूं, पहला रीजन ये है कि एनएमसी जो बिल आया था आपका, एनएमसी जो बिल आया है बिहार में, एनएमसी का, ठीक है। तो एनएमसी बिल में क्या हुआ है कि जिन कैंडिडेट के मार्क्स मान के चलिए, अगर कोई जनरल कैंडिडेट है, ठीक है, जनरल कैंडिडेट है, उसका अगर रैंक 28,000 या 30,000 के बीच है तो ठीक है, उसको शायद कॉलेज मिलेगा, वो मान के चलता है। लेकिन जिन जनरल कैंडिडेट का रैंक 40,000 है, 50,000 है, 60,000 है, और जिनके पास ओनली गवर्नमेंट का ही ऑप्शन था, तो वो बच्चे क्या किए हैं, रजिस्ट्रेशन किए हैं बिहार में। समझ में आ रहा होगा कि वो कैंडिडेट क्या किए हैं, बिहार में रजिस्ट्रेशन किए हैं, क्योंकि उनको ओन प्राइवेट कॉलेज में ओन गवर्नमेंट फीस से कॉलेज मिलने वाला था। इस वजह से ये बच्चे जो हैं इसमें रजिस्ट्रेशन किए हैं, ठीक है। ये बच्चे इसलिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किए हैं कि मुझे उनके पास इतना बजट तो है नहीं कि वो प्राइवेट ले लें, लेकिन वो गवर्नमेंट के लिए अप्लाई किए हैं। अब वो अप्लाई कितने बच्चे किए हैं इतना तो मैं डाटा मुझे नहीं पता है। अब इसी हिसाब से जो बीसी कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई किए हैं, जो ईबीसी कैंडिडेट हैं वो भी किए हैं, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, तो ये सभी ईबीसी जितने भी कैटेगरी के बच्चे हैं जो गवर्नमेंट फीस पे प्राइवेट कॉलेज में जाना चाह रहे थे गवर्नमेंट फीस पे, तो वो भी बच्चे इसमें इंक्लूड हैं।
अब वो क्या कर रहे हैं, उनको तो ये तो क्लियर नहीं बोला गया कि आपका सिक्योरिटी अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे राउंड 1 में तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो रिफंड होगा कि नहीं होगा, ऐसा क्लियर नहीं हुआ है। तो अब वो बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो गवर्नमेंट कॉलेज, एक फॉर्म एडिट करने का भी ऑप्शन आया था, तो वो गवर्नमेंट कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, किस रैंक पे, जिस रैंक पे उनको कॉलेज नहीं मिलेगा उस पे वो सिलेक्ट करके लास्ट राउंड तक जाएंगे। तो इस वजह से ये यूआर रैंक, मुझे ये इसलिए यूआर रैंक हाई होता हुआ दिख रहा है। अदरवाइज कटअप तो हाई होगा, ये तो मैं मान के चलता हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूं, ऐसा ना हो आप बाद में कमेंट करें सर आपने बोला था, ऐसा नहीं। देखिए, मैं एक अनुमान है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो एनालिसिस मैंने किया है, उस पे अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, चीज़ें आपको समझा रहा हूँ कि ये ऐसे हुआ है, इस वजह से यूआर रैंक बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यानी कि 8,000 है यहाँ पे देखेंगे अलॉटेड। आपका अभी देखेंगे लास्ट ईयर का अगर स्कोर देखेंगे तो उस पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। अभी मैं स्कोर कार्ड भी दिखाऊंगा। ठीक है, फिर कटअप पे बात करूंगा कि जो लास्ट ईयर कितने पे अलॉट हुआ है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चे क्यों ज़्यादा गैदरिंग हुए हैं, क्योंकि एनएमसी का इतना ज़्यादा रूल जो था उसके वजह से बच्चे, मुझे लग रहा था कि कम पार्टिसिपेट करेंगे। और यहाँ पे जबकि एनएमसी रूल अभी भी डाउट में फुल में चल रहा है, फिर भी इतने कैंडिडेट कैसे रजिस्टर्ड हो गए हैं। तो इसका मतलब ये पहला तो यही है कि जो गवर्नमेंट के लिए जा रहे थे, जो प्राइवेट कॉलेज में जा रहे थे गवर्नमेंट फीस के लिए, इस वजह से ये बड़े हुए हैं। दूसरा यहाँ पे जो आपका वेस्ट बंगाल जो है ना, उसमें स्टे लगा हुआ है, मतलब उसको होल्ड कर दिया है काउंसलिंग को। तो कुछ बच्चे वहाँ से भी यहाँ मूव किए हैं बिहार में। ठीक है, 2 रीजन यहाँ पे निकल के आ रहे हैं जिस वजह से रैंक इतना हाई जा रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि लास्ट ईयर में कि कितनी स्टेट रैंक पे जो है बच्चों को कॉलेज मिला है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे अगर मैं एनआरआई की बात करूँ, थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ। ये यहाँ पे देखेंगे, ये कैंडिडेट है जो कि आप देखेंगे यहाँ पे एमबीबीएस इसको मिला हुआ है, एनआरआई कैंडिडेट है ये। ठीक है, और इसको नेताजी मेडिकल कॉलेज यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, मिला है। और ये एनआरआई का कैंडिडेट है और इसका यूआर रैंक 7,962 है। कितना? 7962। ये एनआरआई सबसे लास्ट कैंडिडेट है जिसे 7962 पे राउंड 1 की हम बात कर रहे हैं, राउंड 1 की बात कर रहे हैं, उस पर ये मिला हुआ है एनआरआई का जो कैंडिडेट है। अगर अब जिस कैंडिडेट का 7962 पे है तो मुझे यहाँ पे लगता है उसको सेफ जोन में होना चाहिए। इतना मैं बोल सकता हूँ कि होना चाहिए। अब मैं बीसीसी बोर्ड का अध्यक्ष नहीं हूँ कि मैं आपको बता दूँ कि हाँ मिल ही जाएगा, तो गारंटी मैं किसी चीज़ का नहीं ले सकता, लेकिन आपको आइडिया दे सकता हूँ, गारंटी तो नहीं ले सकता, है ना। तो ये आप ध्यान में रखने, क्योंकि मैं ये लास्ट का डाटा दिखा रहा हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है ये जो माइनॉरिटी कॉलेज हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, वो कितने पे अलॉट हुआ, कितनी रैंक पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको ये रैंक देखना होगा, यूआर रैंक। तो मुस्लिम माइनॉरिटी की बात करें 7,899 जिसका रैंक था, उसको लास्ट ईयर यानी कि 2024 में अलॉट हुआ है मधुबनी मेडिकल कॉलेज। तो जिस कैंडिडेट का 7,889 यहाँ पे आ रहा है, अभी तो वो सेफ जोन चल रहा है, लेकिन यहाँ पे पता है कि जो कैंडिडेट रजिस्टर्ड हुए हैं इस वजह से ज़्यादा ये रैंक हाई जा रहा है। अब एक बार मैं रैंक कार्ड ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने ये रैंक कार्ड ओपन कर लिया है। ठीक है, इस रैंक कार्ड में मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये यूआर की। इससे आप आइडिया लगे, 7,116 इस कैंडिडेट का है। ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। इसके अकॉर्डिंग आपको पता लगेगा कि इतना तो है ही। लेकिन अब यहाँ पे एक क्या है कि बच्चे जो गवर्नमेंट वाले हैं, गवर्नमेंट फीस के लिए, वो इसमें रजिस्टर्ड ज़्यादा हुए हैं, जो मुझे लगता है ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि अब उनको गवर्नमेंट तो मिलेगा नहीं। प्राइवेट अगर जिनका बजट होगा वही लेंगे, अदरवाइज मुझे लगता है नहीं लेंगे। तो ये अनुमान लेके चल सकते हैं अभी आप। ठीक है, अब मैं ओपन कर लेता हूँ। ये हो गया। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है मधुबनी, अच्छे से याद हो गया होगा, 7,889 पे जो है मिल गया है। माइनॉरिटी सीट की बात कर रहे हैं मधुबनी मेडिकल कॉलेज की, जनरल की बात नहीं अभी कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो होगा लेकिन हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, कि इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट हिमालय मेडिकल कॉलेज, जो कि एमबीबीएस का जनरल सीट पे अपलॉट हुआ है। ठीक है, ये यूआर लिखा है एमबीबीएस हिमालय मेडिकल कॉलेज। अगर इसकी बात करें, स्टेट रैंक है यूआर का, तो आप देखेंगे 7,124, 7124 पे यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपका इतना है तो बिल्कुल सेफ जोन में अभी मान के चल सकते हैं, आप मान के चल सकते हैं। ठीक है, ये है क्योंकि लास्ट ईयर जो अलॉट हुआ है 2024, 7,124 पे एमबीबीएस की बात कर रहे हैं, जनरल की हिमालय यहाँ पे अलॉट हो गया था, यूआर रैंक की बात कर रहे हैं।
और बाकी जो बच्चे इंक्लूड हुए तो उससे भी लो जा सकता है, जैसे 8,000 भी मान के चलते, ये बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। उसके बाद आगे जाते हैं हम, नेक्स्ट आ जाता है आपका माता गुजरी, जो सिख माइनॉरिटी के कैंडिडेट हैं, सिख माइनॉरिटी। तो यहाँ पे 6,979 यानी कि 6979 पे यूआर जिनका रैंक था, उनको 2024 में कॉलेज अलॉट हुआ था। ठीक है, रैंक ऑल इंडिया रैंक जो भी हो, ये यहाँ पे लिखा हुआ ऑल इंडिया रैंक भी आप देख सकते हैं। और स्टेट रैंक आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टेट रैंक अभी आपने मुझे लगता नहीं देखा है, इस वजह से स्टेट रैंक मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट आ जाता है आपका ओपन में कर लेता हूँ। नेक्स्ट है आपका आरडीजीएम मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो आरडीजीएम की बात करें जनरल पे, ये आपको मिला है, जनरल की बात हो रही थी। यूआर रैंक जिनका था आरडीजीएम का 6,973 यानी कि 6,973 जिन कैंडिडेट का था, उनको 24 में जनरल सीट यहाँ पे मिल गया था आरडीजीएम मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। आरडीजीएम का भी मतलब ये लास्ट ईयर अलॉट हुआ था, इनका स्टेट रैंक 6,973 था। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट। एक बात और बता दूं, अब आप कहेंगे सर ये रैंक बीच में जो सीट तो कम है और ये रैंक है डबल है, तो ये होता है कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि मान के चलिए जो गवर्नमेंट के बच्चे हैं, उनको एमसीसी से कॉलेज अगर मिल जाता है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी कि एमसीसी से मिल जाता है, तो बच्चे वहाँ मूव कर जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं। तो ये जो बीच में क्या है, यहाँ पे रैंक जो है कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए नहीं तो आप कहेंगे सर इतने कैसे मिल सकता है, 7,000 सीट नहीं है, 8,000 सीट नहीं है, कैसे मिल जाएगा, तो ये सब रहता है, ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, आरडीजीएम हो गया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट आ जाता है नेताजी। तो नेताजी लास्ट 2024 में यहाँ पे देंगे 6,965 यानी 6,965 पे अलॉट हुआ था नेताजी यूआर, एमबीबीएस की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। नेताजी भी आपको समझ में आ गया कि जिनका यूआर रैंक 6,965 पे है, तो मुझे लगता है सेफ जोन पे यहाँ पे रहना चाहिए आपको। उसके नेक्स्ट ओपन कर लेते हैं, गवर्नमेंट का भी मैं बताने वाला हूँ, तो गवर्नमेंट के बच्चे भी जुड़े रहें। नेक्स्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद ये आपका आ गया मधुबनी मेडिकल कॉलेज, जो कि जनरल में कितना स्टेट रैंक था, तो ये मधुबनी मेडिकल कॉलेज आ गया एमबीबीएस। ठीक है, मधुबनी मेडिकल कॉलेज। तो इसकी बात करें तो ये 6,604 यानी 6,604 पे यहाँ पे स्टेट रैंक था, उनको कॉलेज ये मिला है। क्लियर हुआ होगा, जिनका 6,604 स्टेट रैंक था, उनको कॉलेज ये मिला है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आ जाता है श्री नारायण मेडिकल कॉलेज। तो श्री नारायण भी यहाँ पे एमबीबीएस यूआर, ठीक है, मिला है कितने रैंक पे, स्टेट रैंक पे 6,597 6,597 पे भी ये स्टेट रैंक पे ये कॉलेज जो है 2024 में मिला है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। थोड़ा सा लॉन्ग होता हुआ वीडियो दिख रहा है, क्योंकि आप लोग कमेंट बहुत कर रहे थे, आप लोग पैनिक हो रहे हैं, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है और थोड़ा सा लॉन्ग बनाना पड़ रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है आपको, ये देखिए लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सहरसा। तो इस ये जो है स्टेट रैंक 6,168 यानी 6,168 पे कॉलेज बच्चों को 2024 में मिला है। ये स्टेट रैंक है, लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस की बात हो रही है। ठीक है, यूआर पे अलॉट हुआ है। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं एनएमसीएस सासाराम। ठीक है, एनएमसीएस सासाराम की बात करें तो आप देखें नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सासाराम की यहाँ पे बात हो रही है। ये आपको मिला है 5,963 यानी 5,963 स्टेट रैंक जिनका था, उनको ये कॉलेज अलॉट हुआ है लास्ट 2024 में 5,963 पे। ठीक है, सासाराम मिला है। अब उसके आगे चलते हैं नेक्स्ट। सासाराम के बाद आपका आ जाता है ये आपका आ जाता है माता गुजरी। ठीक है, मेमोरियल मेडिकल कॉलेज किशनगंज में है। यूआर में कितना कटअप रहा है, यानी कि यूआर कितने स्टेट रैंक पे मिला है, तो ये 4,943 पे यूआर जो स्टेट रैंक है उस पे ये माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज मिला है 4,943 स्टेट रैंक पे। ठीक है, लास्ट ईयर।
बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इतना नहीं, इससे भी मतलब आगे जाएगा, ऐसा नहीं है कि इतना हाई जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज आता है आपका, लास्ट कॉलेज यहाँ पे प्राइवेट बचता है, कटिहार मेडिकल कॉलेज। तो कटिहार की बात करें तो यहाँ पे आप देखें कि यूआर जो है, यूआर कैटेगरी से 4712 स्टेट रैंक है, उस बच्चे को कॉलेज अलॉट हुआ है। फर्स्ट राउंड की ही बात हो रही है, अभी ये फर्स्ट राउंड की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर होगा। ये प्राइवेट के टोटल हो गए। अब चलते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, जो गवर्नमेंट के कैंडिडेट देख रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट का, ठीक है, गवर्नमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट की बात करें तो अभी आप ये देखेंगे एससी फीमेल है, तो एससी का एससी फीमेल की बात करें तो यहाँ पे 4659 यहाँ पे लिखा है। बाकी ऑल इंडिया रैंक यहाँ पे भी लिखा है, आप देख सकते हैं, 151,686 ऑल इंडिया रैंक भी लिखा है आपके लिए, आप यहाँ से देख सकते हैं। एससी फीमेल की यहाँ बात हो रही है, ये आपको अलॉट हुआ है, जीएमसी पूर्णिया है कॉलेज का नाम, स्टेट रैंक 4659 यानी 4659 है, क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका जीएमसी पूर्णिया अलॉट हुआ एसटी कैंडिडेट को, जो एसटी कैंडिडेट है, मेल की बात हो रही है यहाँ पे, बाकी फीमेल का मैं नेक्स्ट वीडियो में शायद बताऊंगा। तो ये 4615 स्टेट रैंक है इनका, जो एसटी के कैंडिडेट है जनरल का, सॉरी एसटी कैंडिडेट जो मेल है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ स्टेट रैंक 4615 4615 पे कॉलेज अलॉट हुआ है, और जीएमसी पूर्णिया अलॉट हुआ है, यहाँ पे क्लियर लिखा है एसटी कैंडिडेट है ना, एसटी में अलॉट हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं कैटेगरी, एससी कैटेगरी जो कि मेल के लिए है, तो जीएमसी पूर्णिया इनको अलॉट हुआ है। स्टेट रैंक की बात करें तो 4572, ठीक है, 4572 पे अलॉट हुआ है, क्लियर हुआ होगा। ऑल इंडिया रैंक यहाँ पे लिखा है, ठीक है, 141,424, आप मैच भी कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट चलते हैं, एससी एसटी हो गया आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट कैटेगरी ओपन मैं कर लेता हूँ एक बार, कितने पे अलॉट हुआ है, क्या ठीक हट गया है मेरा, मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ ये आ गया, ईबीसी, ठीक है, और तो कुछ नहीं। ईबीसी की बात करें तो ईबीसी मेल की बात हो रही है, जीएमसी पूर्णिया अलॉट हुआ है, स्टेट रैंक इनका, इतना ना फोन आता है, 1554 है, ठीक है, ये स्टेट रैंक है, 1554 है ना, 1554 ये स्टेट रैंक है उनको, ये ईबीसी कैटेगरी कैंडिडेट है। और मेल की बात हो रही है, जीएमसी पूर्णिया अलॉट हुआ है 2024 में, ऑल इंडिया रैंक यहाँ लिखा हुआ है 24,716। वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं मेल हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस लिखा हुआ है, ईडब्ल्यूएस की बात हो रही है, जीएमसी पूर्णिया इनको अलॉट हुआ है। स्टेट रैंक की बात करें तो यूआर 1475 1475 स्टेट रैंक इनका था, मेल की बात हो रही है, ईडब्ल्यूएस पे यहाँ पे अलॉट हुआ है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट आ जाता है बीसी, जो बीसी है, सॉरी आरसीजी की बात करते हैं, आरसीजी यहाँ पे अलॉट हुआ है, आरसीजी, तो आरसीजी का यहाँ पे 1451 1451 आरसीजी का है, और ऑल इंडिया रैंक है 23,575, क्लियर होगा। आरसीजी की बात हो रही है, यहाँ पे देखेंगे आरसीजी की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आरसीजी के बाद अब आपका बचता है, ओपन कर लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लग रहा है, बीसी कैटेगरी, बीसी मेल की बात हो रही है, इनको जीएमसी पूर्णिया अलॉट हुआ है, बीसी कैटेगरी से अलॉट हुआ है, और स्टेट रैंक 950 यहाँ पे था लास्ट 2024 में। ऑल इंडिया की बात करें 17,586 था राउंड 1 में, ठीक है, ये राउंड 1 की बात हो रही है। अब यहाँ पे ओबीसी क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इनकी बीसी की बात हो रही है, क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं जनरल की ओर, ओनली जनरल कैटेगरी बचा हुआ है। तो जनरल की बात करें तो जनरल मेल की यहाँ पे बात हो रही है, और भागलपुर इनको अलॉट हुआ है, 12,508 ऑल इंडिया रैंक था, स्टेट रैंक 597 था जनरल का, ठीक है, 597 था, क्लियर हुआ होगा। तो सभी कैटेगरी वाइज मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट, प्राइवेट की, और जो लास्ट ईयर की स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया है। बहुत हेल्पफुल मुझे लगता है ये वीडियो रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा क्या यही स्टेट रैंक पे कॉलेज मिलेगा, या इससे भी आपको लो, मतलब इससे भी लो, मान के चलिए अगर आपको 597 पे मिल रहा है तो क्या आपको 700 पे मिल सकता है। इस तरीके से डाउट आपके नेक्स्ट वीडियो में क्लियर होंगे। आशा करते हैं वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।